हेलो दोस्तों। देखिए, इकोलॉजी के पार्ट में हम आपको जो आपके साइकिल होने थे उन साइकिल्स में हम आपको कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, इन चीजों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज जो आपका टर्म है वह है आपका नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पर काफी क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि आपकी सेमेस्टर एग्जाम में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो है इनके जो आपके 5 इनके स्टेप्स होते हैं। कौन कितने 5 स्टेप होते हैं। तो पहले उन स्टेप्स को समझिए कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे साइकिल के बारे में कि साइकिल किस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपका स्टेप है वह है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसका जो परसेंटेज होता है लगभग 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब इस 78% का डायरेक्टली कोई भी यूज नहीं करता, कोई भी लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करता है जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो उसी प्रोसेस में जो आपकी पहली प्रोसेस आती है वह होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो स्थिरीकरण किन किन माध्यमों से होता है? देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका बाई लाइटनिंग और दूसरा होता है बाई बैक्टीरिया। बाई लाइटनिंग का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा जब आकाशीय बिजली चमकती है, जब आकाशीय बिजली चमकती है तो तब जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और दूसरा होता है आपका बाई बैक्टीरिया, जो कि आपके बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। जो कि आपकी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है उसको यह अमोनियम फॉर्म में चेंज कर देते हैं। किसमें? अमोनियम अमोनियम फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब जब अमोनियम फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो क्या होता है कि जब ये अमोनियम फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसके बाद जो आपकी अमोनियम फॉर्म को चेंज करने के बाद जो आपकी दूसरी प्रोसेस आती है वह है आपकी नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन यानी कि जिसे हम कहते हैं नाइट्रीकरण, हिंदी में कहते हैं नाइट्रीकरण। अब देखिए यहाँ पर आइए, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली नाइट्रोजन का नाइट्री क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फिक्सेशन। तो यहाँ पर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो ये बनता है क्या? अमोनियम फॉर्म में बदलता है। किसके फॉर्म में बदलता है? अमोनियम के फॉर्म में हमारी नाइट्रोजन बदल जाती है। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन हमारी अमोनियम फॉर्म में चेंज हो गई तो चेंज होने के बाद फिर इसके बाद होता है आपका नाइट्रिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाइट्रीकरण। तो जब ये नाइट्रीकरण होता है तो नाइट्रीकरण के पश्चात ये 2 भागों में टूट जाता है। पहले तो नाइट्रीकरण में इसके 2 भाग होते हैं, एक तो अमोनियम से यह नाइट्राइट में बदलता है। किसमें? नाइट्राइट में। नाइट्राइट का मतलब होता है NO2 में बदलता है। किसमें बदलता है? NO2 में हमारा अमोनियम जो है वह NO2 में बदल जाता है। किसके कारण? तो यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका अमोनियम होता है उसका नाइट्राइट में बदलना किस बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है? तो वह आपका नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, उसके बाद जब नाइट्राइट में बदल जाता है तो नाइट्राइट में बदलने के बाद जो आपका नाइट्राइट होता है उसको भी एक बैक्टीरिया चेंज करता है जिसका नाम होता है नाइट्रोबैक्टर। जिस बैक्टीरिया का नाम होता है नाइट्रोबैक्टर, वह बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट मतलब NO3 में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? NO3 में। अब देखिए, जब नाइट्रोजन, आपको पता होगा या आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन को पौधे या लिविंग बींग्स, कोई भी आपके लिविंग बींग्स होते हैं, एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन हो चाहे आपके जो भी आपके लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वह डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करते हैं। वह जो है नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। जितने भी आपके प्लांट होते हैं, वह क्या करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो जब यहाँ पर नाइट्रेट बन गया, अब इसके बाद दूसरी प्रोसेस आती है। नंबर तीसरा जो स्टेप है वह है आपका एसिमिलेशन। कौन सा है? अगला स्टेप आता है आपका एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन में क्या होता है? प्लांट टेक नाइट्रेट। नाइट्रेट का मतलब है प्लांट जो है नाइट्रेट को ले लेती है नाइट्रेट के फॉर्म में या फिर अमोनिकल के फॉर्म में। ठीक है, जब यहाँ पर अमोनिकल के फॉर्म में ले लेगा प्लांट
और देखिए ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वह आपके नाइट्रेट के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को लेते हैं। अमोनिकल के फॉर्म में सिर्फ एक ही प्लांट होता है जो कि आपका धान होता है, जिसे हम पैडी या राइस कहते हैं। तो वह जो है आपके नाइट्रोजन को अमोनिकल के फॉर्म में लेता है और कहां पर, रूट जोन में लेता है। कहां पर, रूट जोन में। उसका जो जोन होता है दो प्रकार के, एक तो होता है जल से भरा हुआ जिसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड जोन, ठीक है, और ऊपर वाला जहां पर ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है उसे हम कहते हैं, जहां पर पानी नहीं होता उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड जोन, ठीक है। तो यहाँ पर जब नाइट्रोजन को दिया जाता है तो इसीलिए यह अमोनिकल के फॉर्म में कंज्यूम करता है, ठीक है। और ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वह नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। सिर्फ एक ही प्लांट ऐसा है जो कि आपका धान होता है, जो कि आपका अमोनिकल के फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। उसके बाद अगली प्रोसेस आती है आपकी अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो भी आपके प्लांट और एनिमल्स ने जो भी आपकी नाइट्रोजन ली, नाइट्रोजन के लेने के बाद फिर क्या होता है, जो भी आपके सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, जो भी आपके प्लांट या एनिमल है, वह क्या होते हैं, एक दिन इनको मरना ही मरना पड़ता है, ठीक है। जब इनकी डेथ होती है तो डेथ होने के बाद जो भी आपके सॉइल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो जब सॉइल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उनके द्वारा ये डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज का मतलब इनका अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद फिर ये पुनः जो है अमोनियम में बदल जाते हैं। हम इसी को कहते हैं हम अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। और इसके बाद दूसरी प्रोसेस आती है डीनाइट्रीफाइंग। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल पहुंच जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि जो आपका पहली प्रोसेस थी ये वाली, अमोनियम से नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला, पहली प्रोसेस के बाद जो आपकी दूसरी स्टेप थी वह अमोनियम को नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट में बदला गया, और नाइट्राइट के बाद नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा तीसरा स्टेप तीसरा नहीं सॉरी, ये इसी का है दूसरे का, इसमें दोनों ये इंक्लूड है, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है। तो अमोनियम को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है, जबकि नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रेट को लिया किसने, प्लांट ने और एनिमल्स ने। जब प्लांट और एनिमल्स ने लिया तो वह किसी ना किसी दिन डाई होंगी, मतलब उनकी डेथ होगी, उनको मरना पड़ेगा, और जब वह मरेंगे तो इनका डिकम्पोज होगा किसके द्वारा, बाई बैक्टीरिया। जो भी आपके सॉइल बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा इनका डिकम्पोजिशन होगा, और जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो यह पुनः पुनः अमोनियम में बदल जाएंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये आपको एक चक्र दिखाई दे रहा होगा। कहां से चले थे, नाइट्रोजन से चले, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से प्लांट पौधों और इसमें गया, और उसके बाद ये डिकम्पोज हुए, डिकम्पोज होने के बाद पुनः वहीं पर आगे जहां से चले थे, कहां पर, अमोनियम में। लेकिन थोड़ा सा देखिए, हम अमोनियम से चले थे, अमोनियम पे आए, लेकिन बात हमें करनी है नाइट्रोजन की। किसकी बात करनी है, नाइट्रोजन की। तो अभी तक हम नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी हम नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाए। नाइट्रोजन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नाइट्रोजन तक ही पहुंचना पड़ेगा। यहां से देखिए, यहां से दो दो रास्ताएं जाती हैं। एक तो प्लांट लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, और उसके अलावा दूसरा क्या होता है, जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं वह क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया करते हैं। कौन से बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं, ये आपके सॉइल में पाए जाते हैं, जो कि डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं विनाइट्रीकरण। क्या कहते हैं, विनाइट्रीकरण कहते हैं। तो विनाइट्रीकरण के बाद यह जो है पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है हमारी नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रेट से पुनः हमारी जो वायुमंडल में जो आपकी नाइट्रोजन है वह पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो ये आपको जो एक चक्र दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि जहां से चले थे वहीं पर यदि हम खत्म करने आकर के, तो उसी को कहते हैं हम एक क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये बात थी आपकी, लगभग आपको समझ में आई होगी। कहां से, एटमोस्फियर में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन को नाइट्रीफाइंग, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अमोनिकल फॉर्म में बदला जाता है। अमोनिकल फॉर्म में सिर्फ एक ही पौधा ऐसा होता है जिसे हम धान कहते हैं। धान जो है आपका अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है, जबकि ज्यादातर बैक्टीरिया नाइट्रेट फॉर्म, ज्यादातर प्लांट आपके नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। तो इसको अमोनियम को नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट में बदला जाता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है। इस नाइट्रेट को प्लांट लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, और इसके बाद इसको जब इनकी डेथ होती है तो इनका डिकम्पोजिशन होता है किसके द्वारा, बाई बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा इनका डिकम्पोजिशन होता है, और पुनः ये अमोनियम में बदल जाते हैं, ठीक है।
और इसके बाद दूसरी जो आपकी रास्ता होती है वह ये होती है कि इसमें एक दूसरा चरण होता है विनाइट्रीकरण, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा, जो कि आपके सॉइल में पाए जाते हैं, तो इनके द्वारा जब ये विनाइट्रीकरण होता है तो ये पुनः नाइट्रोजन में बदल जाती है और ये कहां पर पहुंच जाती है, हमारे वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो ये थी बात आपकी किसकी, नाइट्रोजन साइकिल की। किसकी बात, नाइट्रोजन साइकिल की। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमोनियम को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले बैक्टीरिया क्या होती है, या इसमें कितने चरण पाए जाते हैं। अमोनियम अमोनिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, डिनाइट्रीफाइंग में क्या होता है, डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है। तो ये जो आपके चरण थे हमने आपको सभी बता दिए। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।